सभी अन्नदाताओं को नमस्कार। जय हिंद, जय किसान। जैविक खाद यूट्यूब चैनल में आप सभी अन्नदाता यानी कि किसानों का स्वागत है। ये गन्ना हमारा जैविक पर आधारित गन्ना है, टोटल जैविक पर। कोई भी हमने इसमें कीटनाशक या फंजीसाइड कोई भी रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं किया है, ना ही कोई भी रासायनिक खाद जैसे डाई, यूरिया, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन कोई भी नहीं लगाया है। सिर्फ जैविक पर आधारित गन्ना है और गन्ने की देखो हरा भरा गन्ना है, बिल्कुल कोई भी जरा सा भी रोग नहीं है, सिर्फ जैविक पर आधारित है। और ये गन्ना सिर्फ 4 फुट पर गन्ना लगाया गया है, सिर्फ 4 फुट पर। और इसलिए मैं आपको जैविक पर जानकारी देने वाला हूँ, आगे इस वीडियो में कुछ बताने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी मैं आपको जानकारी दूं वो आपको सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब चलते हैं हम जैविक की तरफ। इसमें सिर्फ 3 चीज़ों का ही प्रयोग किया है और कोई चीज़ नहीं लगाई है। सबसे पहले है हमारा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। जीवाणु हैं वो फसल सुरक्षा, जीवाणु हैं हमारे फसल सुरक्षा, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन सब जैविक बैक्टीरिया हैं ये, जो कि ज़मीन में पड़े हुए सभी डीएपी, पोटास, कैल्शियम को ये जीवाणु पौधों का उत्पादन ये पौधों को देते हैं, ज़मीन से लेकर पौधों को देते हैं। पौधा कभी भी स्वयं अपना भोजन अपने आप नहीं लेता है, ये बैक्टीरिया ही देते हैं। अगर आपकी ज़मीन में ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया हैं तो यही आपको यानी पौधों को देते हैं। इसलिए ये यानी फसल सुरक्षा, ये जीवाणु का नाम है फसल सुरक्षा। तो फसल सुरक्षा लगाइए और इनको मैं बनाने के विधि भी आगे देता रहूँगा, बताता रहूँगा कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, सब चीज़। नंबर 2 पर है भूमि सुरक्षा। भूमि सुरक्षा में जैसे कि भूमि जनित रोग हैं, उनके बैक्टीरिया जो भूमि में जैसे कि फंगस और कोई भी सुंडी रेंगने वाली ज़मीन के अंदर रेंगती रहती है, उनको सबको भूमि सुरक्षा ख़त्म करती है। और जो हवा जनित रोग आते हैं उनको हम स्प्रे द्वारा इसी भूमि सुरक्षा से ही रक्षा करते हैं। एक स्प्रे लगा दो, आपकी जो भूमि वायु जनित हवा जनित रोग है वो सब ख़त्म हो जाता है। इसलिए भूमि सुरक्षा का इस्तेमाल करें। इसको भी मैं आपको कैसे बनाया जाता है और कैसे लगाया जाता है ये सब बताऊंगा। नंबर 2 पर है गोबर और गौमूत्र। इसके अंदर भी काफ़ी सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं जो ज़मीन को लाभदायक देते हैं और पौधों को भोजन देते हैं। अब इसको जैसे कि गोबर जो है हमारा 10, जैसे कि हमें एक ड्राम 200 लीटर का लेना है, उसमें 10 किलो कच्चा गोबर डालना है और 10 किलो जिस पशु का गोबर है उसी पशु का 10 लीटर पेशाब लेना है
मूत्र लेना है, जिसे बोलते हैं मूत्र। गाय का गोबर है तो गाय का ही मूत्र होना चाहिए, भैंस का गोबर है तो भैंस का ही मूत्र होना चाहिए। 10 किलो, आप सुनने, 10 किलो गोबर, 10 किलो पेशाब और 2 किलो गुड़। जो गुड़ बिल्कुल ख़राब से ख़राब गुड़ है वो लेना है आपको। और 1 किलो दाल का बेसन, दाल का आटा, किसी भी दाल का आटा ले लेंगे आप, कोई सी भी दाल का आटा ले लेंगे। और 1 मुट्ठी, यानी कि 1 मुट्ठी किसी बड़े पेड़ की, जैसे पीपल, बरगद, इनके नीचे की 1 मुट्ठी मट्टी ले लेंगे। तो आप इसे 5 चीज़ होगी ये आपकी, पांचों चीज़ों को आप मिला लेंगे। पांचों चीज़ों को मिलाने के बाद इसे कम से कम 10-12 दिन रख देंगे, इसे ढक देंगे कपड़ा से और 10-12 दिन रख देंगे। इसे फिर खेत में पानी के गैल चलाएंगे, या स्प्रे भी करते हैं कर दे देंगे, या नीचे ड्रिंचिंग भी कर देंगे, या पानी के गैल भी चला देंगे। तो ये 3 चीज़ हैं, इन 3 चीज़ ही इस खेत के अंदर ये लगी हुई हैं। इन्हीं से ही ये गन्ना ऐसा चल रहा है। ये देखो, हरा भरा गन्ना, बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त स्वस्थ गन्ना है, प्रत्येक गन्ना एकदम बढ़िया। आप देखो, ये बिल्कुल समान गन्ना है आपका। ये देखो, हरा भरा गन्ना बिल्कुल एकदम, ये देखो तंदुरुस्त गन्ना है आपका। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों को ही आप अपनाइए, यानी फसल सुरक्षा मैं आपको दे दूँगा, या आप ले लेना। मेरा पता है ज़िला अमरोहा, तहसील हसनपुर, गांव सतैड़ा है, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। एक छोटा सा किसान हूं, लेकिन मैंने इस साल 2 एकड़ में, मैंने 2 एकड़ में गन्ना किया है। हर जगह सब जगह ऐसे ही गन्ना आपको मिलेगा। ये 2 एकड़ में मैंने गन्ना किया है और मैं खेत के बीचों बीच खड़ा हूँ बिल्कुल।